अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डूकी वेब में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में आप लोगों को पाकिस्तान में मौजूद बस होस्टेस के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में बताया जाएगा और इन बेचारियों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की जाती हैं और वो अचानक बीमार हो जाएं या कोई और मसला हो जाए तो ट्रैवलर कंपनी इन लोगों के साथ क्या सलूक करती है। वीडियो की मज़ीद तफसील में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डूकी वेब को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगा बेल आइकन लाजमी प्रेस करें इसी तरह की मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, आप लोगों ने एयर होस्टेस का नाम तो सुना होगा कि वो हवाई जहाज़ में खिदमत करने, खाना वगैरह देने के लिए होती हैं या फिर मुसाफिरों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी पेश आए तो उनकी मदद करती हैं। लेकिन पिछले चंद बरसों से आप लोगों ने देखा होगा कि बस होस्टेस का रिवाज भी पाकिस्तान में आम हो गया है। नाजरीन, कंपनी चाहे कोई भी हो, वो चाहती है कि उसका मुनाफा डबल हो जाए, इसलिए वो लोग नित नए ख्यालात अपने जहन में लाते रहते हैं। इसी तरह से बस कंपनी वालों ने भी नए नए आइडियाज़ लाने शुरू किए और यूं बस होस्टेस का आगाज़ हुआ। जैसे ही बस होस्टेस की पहली कंपनी ने अपनी बस होस्टेस का आगाज़ किया तो मुनाफा में कंपनी सबसे आगे चली गई। देखते ही देखते सारी बस कंपनियों ने इस सर्विस को अपना लिया और यूं पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ के चर्चे हो गए। और इस सर्विस में लड़कियों को शुरू में तो एक किस्म का रोज़गार मिल गया और काफ़ी गरीब घरानों के चूल्हे चलने लगे। लेकिन देखते ही देखते इस चीज़ में भी पाकिस्तानियों ने रिवायती सलूक अपनाना शुरू कर दिया, तो इससे बेइंतहा एक मरतबा फिर अजियतों का शिकार होना शुरू हो गई। यूँ इस बेचारी पर दीगर शोबों की तरह यहाँ भी इसके लिए काम करना मसाइल और ख़तरे से कम ना था, क्योंकि चंद पाकिस्तानी आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जहां भी इन लोगों को बेइंतहा काम करती हुई नज़र आए इसका जीना दो भर कर देते हैं, और नहीं तो कम अज़ कम जो इनसे हो सकता है वो करते ज़रूर हैं। ऐसे हज़ारों वाक़यात और वीडियोस आप लोगों को इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं जब बस होस्टेस के साथ कोई मुसाफिर बदतमीज़ी से पेश आ रहा होता है तो कोई ड्राइवर। हालांकि इसको ये शायद पता नहीं होता कि इसके घर में भी माँ, बहन, बेटी के रूप में बेइंतहा मौजूद है और जैसी करनी वैसी भरने वाले फ़िक्रों से भी आज के दौर में कौन वाकिफ़ नहीं। नाजरीन, ज़्यादातर बस कंपनियों के सफ़र अमूमन रात को ही शुरू होते हैं, तो इस कंडीशन में इन बेचारियों के लिए पहले ही काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं कि कैसे घर से रात को बाहर निकलें। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया कि कुछ माँ बाप बेचारे अपनी बेटी को गुर्बत की वजह से भेजते तो हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि दीगर रिश्तेदारों को पता ना चले। तो इस सूरत में आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना मुश्किल होती होगी इन लोगों के लिए। और बाद में जब बस में पहुँच जाती हैं तो वहाँ से शुरू होती हैं इन लोगों की दूसरी अजियत, यानी कि मुसाफिरों के नखरे, ताने और तरह तरह की आवाज़ें और न जाने क्या क्या। नाजरीन, चंद हमारे पाकिस्तानी भाई ये समझते हैं कि जो लड़की रात को घर से बाहर निकल आती है वो कोई भी काम करे वो कोई इज़्ज़तदार नहीं हो सकती, तो वहाँ लोग माल मुफ्त दिले बेरहम वाला फार्मूला अपनाते हैं और कोशिश करते हैं किसी न किसी बात से तंग करना ज़रूरी समझते हैं और नहीं तो नंबर ही मांग लेते हैं। बेइंतहा का इस टाइम पर दिल करता है कि उन लोगों के मुंह तोड़ कर रख दे, लेकिन पीछे इसको घर के हालात ये सब करने से कोसों दूर फेंकते हैं और वो बेचारी खामोशी से सब सहती रहती है। अभी चंद अरसा पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक बस होस्टेस को दोस्ती ना करने की वजह से इसी बस टर्मिनल में शरेआम गोली मार दी जाती है और इसमें गोली मारने वाले का पता भी चल जाता है कि कौन था। लेकिन मजाल है हमारे पाकिस्तानी मीडिया की, जिसको गोली मारना दिखाना तो याद आया लेकिन इसके बाद इस मुलजिम ने कब और कैसे ज़मानत ले ली ये वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसका इस चीज़ से मकसद ही नहीं है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ सनसनी फैलाना और TRP बढ़ाना ही मकसूद होता है। बहरहाल इस तरह की वीडियोस को देखकर फिर ये बेचारियाँ खामोश रहने में ही मसलहत समझते हैं। अब आपको बताते हैं कि बस कंपनियों के बेइंतहा के साथ क्या क्या नारवा सलूक होते हैं। नाजरीन, बस कंपनियां इनको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 माहाना तनख्वाह मुकर्रर करती हैं। इस पर शर्त यह है कि कपड़े, जूते, मेकअप, हत्ता के दुपट्टा भी इनकी मर्ज़ी से पहनना होता है, क्योंकि अगर तो इसने सादा लिबास पहना तो मुसाफिर दूसरी बस में चले जाएंगे जिसमें फैंसी बस होस्टेस मौजूद हो। इसलिए ये सारी शराइत जो लड़की पूरी करेगी वो ही इस जॉब को पा सकेगी।
इसके बाद कोई कानून नहीं है, ना इनकी सेफ्टी का जिम्मा कोई कंपनी लेती है। बस होस्टेस को कभी डबल ड्यूटियां तो कभी ड्राइवरों की हवस भरी निगाहों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो यकीनी बात है नौकरी से ज़रूर हाथ धो बैठेंगी। इसके बाद 5 साल या 6 साल वो इस लड़की को खूब रगड़ेंगे, इस कंपनी में काम कराएंगे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये सारी अजियतें सहती रहेंगी। फिर कंपनी ये समझेगी कि अब तो ये हमारे काम की नहीं रही, अब तो लोग इसको पसंद नहीं करते, लिहाजा अब इसको नौकरी से बर्खास्त करते हैं। और वो बेचारी मरती क्या न करती वाली कहावत के मुताबिक आराम से घर जाकर बैठती है। नाजरीन, सिर्फ ये नहीं, अब इनके लिए दूसरी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। जो भी ये सुनता है कि अच्छा लड़की बस होस्टेस थी, वो कहते हैं नहीं जी, हम इससे शादी नहीं कर सकते, हमें कोई शरीफ ज़ादी ही चाहिए। नाजरीन, अब आप ही बताएं कि अगर माँ बाप और छोटे बहन भाइयों के पेट पालने के लिए इतने साल वो ये अजियतें बर्दाश्त करती आई और इंसानी रवैयों को बर्दाश्त करते हुए काम करके इसने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया कि अब वो शादी भी नहीं कर सकती। तो आप ही बताएं कि इस सारी कंडीशन में वो आगे खुदकशी करे या फिर कुछ और। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।